Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Akanksha and you are watching Mathematics Label. So here I am with the third video of this mathematics practice paper that is for CBSE class 10th. So we are on the section C that has all the questions that carries 3 marks each. Okay, so let's start with the first question of this. So we are having the question as solve the quadratic equation that is x square minus 7x plus 10 is equals to 0 using the factorization method. अभी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है? एनी इक्वेशन ऑफ द टाइप ax square plus bx plus c is equals to 0 that is known as a quadratic equation where a should not be equals to 0. जो अपने पास x square यानी कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. बट इफ वी वांट टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है ना, सॉल्व करने का मतलब क्या, वी हैव टू फाइंड आउट द रूट्स. रूट्स का मतलब क्या, मेरे को x की ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूं आई विल गेट द आंसर एज द राइट हैंड साइड. तो यहाँ पे मेरी राइट हैंड साइड पे 0 है, मतलब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, इसका रूट्स फाइंड आउट करना है और आई कैन से कि मेरे को इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं. ठीक है जी. अब वी आर हैविंग 3 मेथड्स फॉर दिस. नंबर 1 इज द फैक्टराइजेशन मेथड जो कि एक बेसिक सा मेथड है. सेकेंड नंबर इज कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड जो हम तभी यूज करेंगे जब हमसे पूछा जाएगा, अदरवाइज वी विल नॉट यूज इट. कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर. एंड द थर्ड वन इज द कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर हो गया. थर्ड वन इज द डिस्क्रिमिनेंट मेथड और वी कैन से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है जी. तो वी हैव दीज 3 मेथड्स जिनके थ्रू हम इनको सॉल्व कर सकते हैं. तो वी विल डिस्कस ऑल द 3 वन बाय वन. ठीक है जी. सो द इक्वेशन इज गिवन टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10. तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखने जा रही हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है. सबसे पहले वी विल डील इट विद द फैक्टराइजेशन मेथड जो कि हमसे पूछा गया. अब आप लोगों को याद ही होगा इफ यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो कि अगर हमारे पास 2 डिग्री की इक्वेशन होती है तो उसके रूट्स भी कितने एग्जिस्ट करते हैं, 2 ही एग्जिस्ट करते हैं. मतलब यहाँ से मेरे पास x की कितनी वैल्यूज आएंगी, आई विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ x जो कि मेरी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी. वो सेम भी हो सकती है, वो जीरो भी हो सकती है, वो डिफरेंट भी हो सकती है, जो मर्जी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि इक्वेशन किस प्रकार की दे रखी है. सो द इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. देखो फैक्टराइजेशन मेथड लगाने के टाइम पे व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फर्स्टली चेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है इसको बेटे कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 10. और उसके आगे क्या लिख दोगे, प्रोडक्ट. मतलब कि अब मेरे को 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, 10 आ जाए. और ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ये क्या आना चाहिए, मेरे पास सम करके आना चाहिए. प्लस कर लो या माइनस कर लो डिपेंडिंग अपॉन आप लोगों को जो भी नंबर्स जो है वो सूट करेंगे. ठीक है. अब मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है या दिख रहा है, मतलब पता लग रहा है कि हाँ कि जो 10 है वो कैसे मिलता है मेरे को. फर्स्टली फोकस हमने प्रोडक्ट पे ही करना है. तो हमें पता है 5 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 10 आता है. वैसे नो डाउट 1 को जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 10 ही आता है. बट 1 को अगर मैं 10 में प्लस करूंगी आई विल गेट 11. अगर मैं इसको माइनस करूंगी तो आई विल गेट 9 और माइनस 9 है ना. तो मेरे पास ये तो नंबर है नहीं सम करने के लिए, तो ये वाली चॉइस तो मेरी हो गई कैंसिल. तो मेरी चॉइस ये बन रही है. ये इसके बनने का रीजन क्या है, 5 इंटू 2 तो 10 होता है, बट अगर मैं 5 में 2 को प्लस करूं तो मेरे पास 7 आएगा. ठीक है. तो वो तो ठीक है, बट यहाँ पे मेरे पास जो 7 है वो किस में चाहिए, मेरे को नेगेटिव में चाहिए. अगर मेरे को 7 नेगेटिव में चाहिए इसका मतलब जो बेटा बड़ा नंबर है उसके आगे क्या लगा होना चाहिए, नेगेटिव लगा होना चाहिए. छोटे नंबर के आगे जो मर्जी लगाओ. बट अगर छोटे नंबर के आगे मैं प्लस का साइन डाल देती हूँ तो आंसर तो मेरा -3 बन जाएगा. तो मतलब ये वाला भी जो है अपनी कंडीशन गलत हो गई. तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों नंबर्स के आगे नेगेटिव का साइन लगा दिया और वो बन गया -7. अब मेरे को ये भी पता है कि -5 को जब मैं -2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, पॉजिटिव का 10 बाय मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस क्या हो जाता है अपने पास बेटे, प्लस हो जाता है. तो इसको मैं ब्रेक करने जा रही हूँ. मिडिल टर्म को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे. ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस में क्या आ जाएगा 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0. अब क्या करना है, ये आगे वाली एक ब्रैकेट बना लो, पीछे वाली एक ब्रैकेट बना लो. बट जब ये बाहर नेगेटिव का साइन पड़ा तो अंदर वाला साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. आप लोगों को ये नेक्स्ट स्टेप में करना है, मैंने यहीं पे कर दिया. अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी टर्म कॉमन आ रही है उसको कॉमन आउट कर देंगे. यहाँ से x कॉमन आया, ये बन गया x माइनस 5. यहाँ से 2 कॉमन आया, अंदर क्या बच गया जी x माइनस 10. अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज x माइनस 5, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज आएगी. वो क्या बनेगी कि ये जो अपने ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है ना ये 100% सेम बनती है. और अगर ये सेम नहीं बनती ना तो मतलब तुम लोगों को कहीं ना कहीं पे गलती कर रहे हो. तो अब यहाँ पे एक फैक्टर तो x माइनस 5 आ गया. दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, ये जो इधर बाहर x पड़ा और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ 2, तो ये बन गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से x की वैल्यूज क्या आ गई, एक बार आ गई 5, एक बार क्या आ गई 2. यानी कि मेरे जो 2 रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो क्या क्या है, 5 एंड
2. So from here I get the roots of this equation as 5 and 2. वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, पहले ही स्टार्टिंग में हमने ये डिस्कस किया था। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 100% कितने रूट्स एग्जिस्ट करेंगे बेटे? 2 रूट्स से एग्जिस्ट करेंगे। तो वो कौन कौन से हो गए अपने पास? 5 and 2 हो गए। Let's move forward to the next method, that is the completing the whole square। मैंने पहले ही बोल दिया completing the whole square सिर्फ तब लगाना है जब उन्होंने मांगा हो, बोला हो, ठीक है जी। completing the whole square method जो है वो हमने तभी अप्लाई करना है जब उन्होंने क्वेश्चन में बोला हो। तो कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमने जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको बनाना होता है 1। तो बाय चांस ही यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, हम करते हैं हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है मेरे पास? -7 है। इसका क्या करेंगे? हाफ करेंगे। तो हाफ करोगे तो क्या बनेगा? -7/2 बनेगा। इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। कहता है जो स्क्वायर करके आंसर आएगा ना उस नंबर को एक बार प्लस कर दो, एक बार क्या कर दो? माइनस कर दो। ये कर दिया मैंने x² - 7x, प्लस कर दिया 49/4, माइनस कर दिया 49/4 और प्लस में मेरा टर्न ऑलरेडी दे रखा था तो ये बन गया। अब ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा? a - b का होल स्क्वायर, दैट इज a - 7/2 का क्वाट होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लोगे, ये क्या बन जाएगा आप लोगों को? 4 × 40 बन जाएगा। 40 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट 9/4। दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच? 0। नाउ आगे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 9/4 को दूसरी साइड पर सेंड कर देंगे, तो ये बन जाएगा x - 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4। प्लस माइनस भाई भाई होते हैं, यहाँ पे -9/4 था, दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का 9/4। Now I want to find the value of x, तो ये स्क्वायर था, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा? अंडर रूट बन जाएगा। अंडर रूट बन जाएगा तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा। 3 का रूट और 9 का रूट कितना होता है? 3 और 4 का रूट कितना होता है अपने पास? 2। तो ये आ गया प्लस माइनस में। What does it mean? I got the two cases as x - 7/2 is equals to 3/2 और x - 7/2 is equals to -3/2। Now let's just solve it। x is equals to 3/2 plus 7/2, तो ये क्या बन जाएगा? 7, 8, 9, 10, 10/2, that is implies that x की वैल्यू एक तो आ गई मेरी 5। दूसरी वैल्यू देखते हैं तो ये क्या बनेगी? -3/2 plus 7/2, that is equals to x is equals to 4/2। तो आंसर कितना आ गया? 2। तो मेरी सेकंड वैल्यू x की कितनी आ गई? 2। तो मेरे फर्स्ट मेथड के साथ भी वैल्यू क्या आई थी? x equals to 5 and x is equals to 2। Now let's move forward to the last method and the last method is the quadratic formula। quadratic formula के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला जो है बेसिक सा वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला नहीं याद तो क्वेश्चन नहीं होगा। अगर फॉर्मूला मान लो कि पेपर में भूल जाता है एंड आपको मेथड जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ तो गो विद द फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगना अपने पास, सामने नंबर पड़े होंगे, बस उनको क्या कर देना? फैक्टराइज कर देना। तो अभी लास्ट मेथड डिस्कस करते हैं, दैट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है? इट स्टेट्स कि इफ योर इक्वेशन इज ऑफ दैट टाइप, पॉलिनोमियल आपको दे रखी है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, तो जो इसके रूट्स होंगे यानी कि जो x की वैल्यूज होंगी दैट विल बी इक्वल टू -b ± (√b² - 4ac / 2ac। ये जो b² - 4ac है ये हमारे पास क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? डी डिस्क्रिमिनेंट। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, अगर तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा ग्रेटर देन 0 है तो मेरे पास डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग रियल रूट्स बनते हैं। जैसे एक 1 बन गया, दूसरा 2 बन गया, एक 1 बन गया, दूसरा 3 बन गया। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 हो तो मेरे पास 2 इक्वल रूट्स बनते हैं। जैसे दोनों के दोनों मेरे पास 2 आ जाएंगे, दोनों के दोनों 5 आ जाएंगे, -5 आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है? इक्वल्स टू 2 रियल इक्वल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो वो आंसर जो है मेरा कम्प्लेक्स में चला जाता है, एंड कम्प्लेक्स इज नॉट अ पार्ट, तो यहाँ पे हम बोल देते हैं नो रियल रूट्स। तो वो इमेजिनरी रूट्स बनते हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं? दैट नो रियल रूट्स। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, x इक्वल्स टू -b, b यहाँ पे मेरा कितना है? -7, तो आंसर बन गया 7 प्लस माइनस √b² यानी कि 49 माइनस क्या करना है? 4ac। 4ac का मतलब क्या है? 4 × 10 into 1 that becomes 40 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 2। अब यहां से इसको बना देंगे 7 प्लस माइनस, ये 49 माइनस 40 कितना बन जाएगा अपने पास? 9 आ गया। 9 का अंडर रूट कितना होता है? 3, तो ये बन गया 7 प्लस माइनस 3/2। तो एक बन गया 7 प्लस 3/2, दूसरा बन गया 7 माइनस 3/2। अगेन अपने पास आंसर कितना आ गया? 5 and 2। तो यहाँ से मेरे पास x की डायरेक्ट वैल्यूज है। हाँ, नो डाउट ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला आता है तो ये सबसे ज्यादा इजी है, टाइम कंज्यूमिंग कम है, दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जैसे सामने वैल्यूज पड़ी है डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मेरे पास आंसर आ जाता है। बिकॉज फैक्टराइजेशन मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं तो वहां पे मेरे को कहीं ना कहीं पे ये थोड़ा सा आइडिया देखना पड़ेगा कि हाँ कौन से 2 रूट्स को मल्टीप्लाई करके वो वाली वैल्यू जो है हमारी बन रही है। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। ये आपका पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जो है वो हमने रिवाइज कर
नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमने पहले भी डिस्कस की थी कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय, हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस मतलब जो भी आ रहा है वो सारे के सारे तुम लोगों के टोटल नंबर ऑफ केसेस में आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर कार्ड्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। उन 52 में से हमारे पास 26 कार्ड्स होते हैं। 26 होते हैं बेटा ब्लैक कलर के, और 26 ही होते हैं अपने पास कौन से, रेड कलर के। अब वो 26 की फर्दर ब्रेकेज होती है 13 कार्ड्स में, और उन 13 कार्ड्स में हमारे पास फेस कार्ड्स होते हैं। एस होता है जो कि फेस कार्ड में ही हमारे पास काउंट होता है। ए हो जाता है फेस कार्ड में, ए जे क्यू एंड के। तो ये अपने पास जैक क्वीन एंड किंग, और साथ में एस जो है ये हमारे पास किस में आ जाता है, फेस कार्ड में आ जाता है। तो यहाँ पे भी 4 फेस कार्ड्स होते हैं बेटा, यहाँ पे भी 4 फेस कार्ड्स होते हैं, 4 यहाँ पे होते हैं और 4 ही हमारे पास यहाँ पे होते हैं। रेड में अपने पास कौन कौन से आ जाता है, डायमंड आ जाता है और हार्ट आ जाता है। डायमंड जिसको हम ईंट बोल देते हैं ना, हार्ट, दिल, आई डोंट नो, जो भी आप लोग अपनी बेसिक लैंग्वेज में इसको बोलते होगे। इधर क्या क्या आ जाता है, एक आ जाता है बेटा स्पेड आ जाता है, और क्या आ जाता है, साथ में आ जाता है अपने पास क्लब। तो ये 13 अपने पास कार्ड्स हो गए। अब हमें देखना है कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट ए पार्ट में क्या आ रहा है कि रेड कार्ड, रेड कार्ड टोटल कितने होते हैं, 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड क्या बन जाएगी अपने पास, फेवरेबल है अपने पास 26 और टोटल कितने हैं अपने पास 52। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटे अपने पास 1/2। सेकंड केस देखते हैं, कहते हैं फेस कार्ड। अब फेस कार्ड के लिए उन्होंने कलर नहीं मेंशन किया हुआ है ना, तो टोटल हम फेस कार्ड देख लेते हैं। 4 फेस कार्ड्स यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो अपने पास टोटल कितने बन गए, 4 4 16 एंड 16 इज 256। सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं करना हमने यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 हमने प्लस ही करने थे। सिंपली हमने देख लिया है कि टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं। तो 4 यहाँ पे है, 4 दूसरे में है, 4 तीसरे में और 4 चौथे में है। तो 4 4 अपने कितने पास बन गया, 16/52। तो ये बन गया अपने पास 16/52। इसको कैंसिलेशन करके वी विल गेट द रिजल्ट। थर्ड पार्ट है दैट इज द एस। एस देखिए कितने होते हैं, 1 एस यहाँ पे क्लब में होता है, 1 एस स्पेड में होता है, 1 हार्ट में होता है और 1 ही अपने पास डायमंड में होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपने पास कितनी बन गई, दैट बिकम्स 4/52। So this is the answer। इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 4 1 4, 4 3 12, 1/13 आ गया। तो 2 8 16, तो ये 6 2, हाँ तो 2 8 16, 2 2 4, 2 6 12, 2 4 2 1 2, 2 3 6। आंसर कितना बन गया, 4/13। The next question is find the coordinates of the centroid of the triangle whose vertices are these are the vertices given to us। तो हम लोगों को vertices दे रखे हैं किसके, centroid के। तो centroid से पहले एक बार मिड पॉइंट पढ़ लेते हैं, मिड पॉइंट का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए अगर हमें कोई मिड पॉइंट दे रखा है या मिड पॉइंट निकालने के लिए बोला हुआ है तो उसका फॉर्मूला अपने पास क्या आता है कि उसके अगर हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो व्हाट वी डू, हम x कोऑर्डिनेट्स को सम करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, y कोऑर्डिनेट्स को सम करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो ये हमारे पास बनता है मिड पॉइंट का। ऐसे जब हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, किसके, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, तो व्हाट वी डू, हम x1 प्लस x2 प्लस x3 तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2, और इधर y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। यहाँ पे भी अपने पास क्या आ जाएगा, 3। तो ये बन गया अपने पास सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। ये आप लोगों को x1 दिया है, y1 दिया है, x2 दिया है, y2 दिया है, x3 दिया है, y3 दिया है। लेट्स टेक इट सम। ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 3। इधर क्या बन जाएगा, 3 प्लस 5 प्लस 7 डिवाइड बाय 3। तो 6 4 12, 12 प्लस 6 4 10, 10 प्लस 2 इज 12। तो ये बन गया 12/3। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5 6 7 8, 15/3। तो ये बन गया अपने पास 4,5। दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल। सेंट्रॉइड यानी कि जहां पे हमारे पास मीडियंस जो है वो कट करते हैं एक दूसरे को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक सर्कल दे रखा है जिसका अपने पास रेडियस कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। लेंथ पूछी है किसकी, टेंजेंट की। दैट इज लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट अवे 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से ये 25 सेंटीमीटर पे कहता कोई एक पॉइंट है, वहां से अपने पास टेंजेंट जो है वो
बनाई गई है, तो हमें क्या करना है, इस टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे अपने पास थ्योरम जो वर्क करेगी वो क्या है कि जो अपने पास रेडियस वेक्टर है और जो अपनी टेंजेंट है ये एक दूसरे को किसके ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, दीज टू इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल्स, कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर बनते हैं। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं ओ ए बी। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट्स होती हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, उनकी लेंथ्स भी आपस में क्या होती है, यानी कि इक्वल होती है। एसी जो है वो एबी के इक्वल है, तो मतलब क्या है, मेरे को सिर्फ एक जगह पे राइट एंगल ट्राइंगल को चेकआउट करना है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल एओबी में देखेंगे हमारे पास ये 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है बेटे, वो क्या होती है अपने पास, हाइपोटेन्यूज होती है। तो बाकी परपेंडिकुलर बेस जो मर्जी ले लो, डजंट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अपना लगाऊं, फॉर्मूला लगाऊं, अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो व्हाट आई विल गेट, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस कितना, बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज दे रखा है 25 का स्क्वायर, रेडियस आप लोगों को 7 का स्क्वायर, 7 दे रखा है, 7 का स्क्वायर। ये जो है अपने पास ये वाली बेस है, बेस यानी कि ये ए बी है, इसको कुछ भी एक्स मान लो तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर। अगर तो आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स का पता है तो आपको याद होना चाहिए कि 7, 25 एंड 24 का पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। नहीं याद है तो आप क्या करोगे, 25 का स्क्वायर करोगे 625 बनेगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर करोगे ये 49 बनेगा, प्लस में आएगा बेटे एक्स का स्क्वायर, 49 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का बना जाएगा, तो ये बन गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, 24 बन जाएगी। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। सो मतलब क्या होगा यहाँ से कि जो मेरी टेंजेंट है दैट इज ऑफ लेंथ, दैट इज ए बी जो है वो ए सी के इक्वल एंड दिस इज ऑफ द लेंथ 24 सेंटीमीटर। बाकी आप लोगों को पाइथागोरन ट्रिपलेट्स थोड़े से याद होने चाहिए कि हाँ 7, 25 एंड 24 फॉर्म्स ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट। उनमें से जो सबसे लंबी लेंथ है, जो लेंथिएस्ट साइड है, वो हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट इज द सेक्शन डी, जिसमें अपने पास 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रखा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182, फाइंड द नंबर यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब उन्होंने क्या बोला, सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स का मतलब क्या है कि लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स, एक फर्स्ट नंबर को एक्स मान लो, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स एंड द सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू वाई, सेकंड नंबर को क्या ले लो, वाई। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, क्या पहले कह रहा है कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 27 है। दूसरी बारी में क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट जो है इन दोनों का वो कितना है, 182 है। अब इन दो इक्वेशंस को मेरे को सॉल्व करके क्या निकालना है, आई वांट टू फाइंड आउट माय, अपनी वैल्यू निकालनी है मेरे को किसकी, x की। अब x एंड y की। अब यहाँ से एक तो अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स है, इक्वेशंस तो नो डाउट दो है, करने को मैं इनको भी सॉल्व कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हाट वी विल डू, अगर मेरा सम ऑफ टू नंबर्स 27 है, तो क्या मैं कह सकती हूँ अगर मेरा फर्स्ट नंबर x है तो जो सेकंड नंबर है वो मेरा कितना बन जाएगा, 27 माइनस x बन जाएगा। फर्स्ट नंबर को अगर मैं x ले लूं तो मेरा सेकंड नंबर जो है वो कितना बन जाएगा, 27 माइनस x बन जाएगा। तो यहां से मेरे पास क्या बन गया कि अगर मैं उन दोनों का प्रोडक्ट करूंगी तो इट विल बिकम 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 182। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 27x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 182। सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x, माइनस में कितना आ जाएगा, 182। दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0। नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोगों को लगाना आ गया हुआ है। माइनस 27 यानी कि प्लस माइनस b प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस में क्या करेंगे, 27 का स्क्वायर करेंगे और साथ में क्या करेंगे, माइनस 4 इंटू 182 इंटू सी कितना है अपने पास 1, डिवाइड बाय कितना कर देंगे 2a, a कितना है अपने पास 1 ही है तो ये अपने पास रह जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। अब वहां से x आएगी यानी कि एक नंबर आ जाएगा, दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, 27 माइनस x करके। यू कैन सॉल्व इट, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ द मीन ऑफ द डाटा इज गिवन। मीन के लिए देखो यहाँ पे अपने पास कंटिन्यूअस डाटा आ गया हुआ है, यहाँ पे अपने पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से xi निकालेंगे। xi कैसे निकालते हैं, इन दो इंटरवल्स का जो मिड पॉइंट होगा। तो ये आ गया 5, यहाँ पे आ जाएगी 15, यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा 35 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 45। अभी जो मीन का फॉर्मूला होता है, दिस इज गिवन टू बी fi xi डिवाइड बाय क्या होता है, समेशन ऑफ fi। तो दिस इज गिवन टू बी 18। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या, मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले xi fi निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं xi इंटू fi निकालने लगी। 5 इंटू 5 इज 25, 15 इंटू f इज व्हाट, दैट इज 15f। नेक्स्ट इज 15 इंटू 25, दैट इज 375 और 350 इंटू 10, 35 इंटू 10 विल बिकम 350। ये बन जाएगा 5 5 is 25, 5 4 is 20, 21, 22। तो ये बन गया 225। Now let's solve it. So this becomes 25 plus 15f plus 375 plus 350 plus 225 डिवाइड बाय कितना बन जाएगा, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो ये बन जाएगा 15 plus 5 20, 20 plus 5 is 30 and 30 plus 35, तो ये बन गया 35 plus f। दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये मेरे पास बन जाएगा 975 प्लस बन जाएगा बेटे 15f इज इक्वल्स टू 18 दे रखा है, तो ये बन जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय
35 प्लस क्या f। तो आगे बस इसको सॉल्व करना है अपने पास मल्टीप्लाई करके और अपनी टर्म्स को रियल करके। तो ये बन जाएगा अपने पास 975 माइनस में आ जाएगा 630 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 18f माइनस क्या बन जाएगा 15f। तो 630 में से हम 975 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वी विल गेट 5 4 3। तो ये बन गया 345 और इधर क्या बन जाएगा 3f। अब f की वैल्यू निकालनी है तो इट विल बिकम 345 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा अपने पास 3। तो ये बन गया 3 1 3 3 1 3 3 5 15। तो यहाँ से मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई दैट बिकम्स 115। So this is the question from the statistics. So okay, with this we are done with our first mathematics paper. That is the practice paper. I hope मैं next video जो भी लेके आऊंगी उसमें पूरा का पूरा one shot में ही हम सारा का सारा पेपर कर लें, बट उसके साथ वीडियो थोड़ी लेंथी बन जाती है। So it's better we break it in the parts. आप लोग अगर इन छोटे छोटे पार्ट्स को ही देख के आप एक साथ खुद बैठ के अपने क्वेश्चंस निकालते रहोगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप लोग देखोगे कि हाँ जी आपके कंसेप्ट्स भी सारे के सारे क्लियर हो रहे हैं, अलोंग विद आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पहले से ज्यादा स्पीड में आप कवर कर पा रहे हो। इसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस पेपर या कोई भी प्रीवियस ईयर आप खुद ट्राई करके देखोगे, यू विल सी द चेंजेस इन यू। So okay, keep watching the videos, subscribe my channel, and thank you very much.